हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन ज्योमेट्रिकल मेथड से साइक्लॉइड के जनरल पॉइंट पर कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करेंगे। यहाँ पर मैंने एक साइक्लॉइडल कर्व दिखाया है। ये साइक्लॉइड है। इसके पॉइंट P पर कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करना है। तो मैं P के पास कर्व का इन्फिनिटेसिमली स्मॉल सेगमेंट ले लेता हूँ PQ। PQ सेगमेंट की लेंथ को मैं ds से डिनोट कर देता हूं। अगर अपन PQ को एक सर्कुलर आर्क की तरह ट्रीट करें तो इस सर्कुलर आर्क का सेंटर O पर लोकेटेड होगा और सर्कुलर आर्क की रेडियस को मैं रो से डिनोट कर देता हूं। अब अगर अपन P और Q पर टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो इन टेंजेंट्स के बीच के एंगल को मैं d अल्फा से डिनोट कर देता हूं। यानी ये एंगल d अल्फा मान लेते हैं। तो जो एंगल P और Q पर टेंजेंट्स के बीच में होगा, P और Q पर नॉर्मल्स के बीच भी वही एंगल होगा, यानी ये एंगल भी d अल्फा होगा। इसका मतलब सेगमेंट PQ सेंटर O पर एंगल सबटेंड करेगा d अल्फा। तो अब अपन रेडियस रो को ये लिख सकते हैं, रेडियस रो इज इक्वल टू आर्क लेंथ ds अपॉन एंगल सबटेंडेड d अल्फा। अब अपन ds और d अल्फा की वैल्यू सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। लेक्चर 8 में अपन ने साइक्लॉइड का जनरल इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा था। साइक्लॉइड का जनरल इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में ये होगा, x इज इक्वल टू r थीटा माइनस r साइन थीटा and y is equal to r minus r cos थीटा। इनको डिफ्रेंशिएट करके अपन dx और dy की वैल्यू निकाल लेते हैं। dx तो ये आ जाएगा, r थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा r d थीटा माइनस r साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा cos थीटा d थीटा। तो dx को अपन ये लिख सकते हैं r d थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। सिमिलरली dy की वैल्यू ये आ जाएगी, dy इज इक्वल टू r का डिफ्रेंशिएशन तो हो गया 0 माइनस r कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा d थीटा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा d थीटा। इसको अपन ये लिख लेते हैं r d थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर अपन ds की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ds को अपन ये लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो ds की वैल्यू अपने पास ही आ जाएगी, ds इज इक्वल टू रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। dx और dy की वैल्यू रख देते हैं तो अपने पास ही आएगा स्क्वायर रूट ऑफ r d थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस r d थीटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर। r d थीटा को तो बाहर निकाल लेते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर ये रह जाएगा रूट 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो अपने पास ये आएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा माइनस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 के बराबर।
तो अपने पास ds की वैल्यू ये आ जाएगी, ds इज इक्वल टू r d थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - 2 कोस थीटा। और इसको अपन ये लिख सकते हैं r d थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 1 - कोस थीटा। 1 - कोस थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होगा। तो अपने पास ये हो जाएगा r d थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और रूट लेने पे बाहर 2 sin थीटा बाई 2 आएगा। तो अपने पास ये आ जाएगा 2r sin थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। ds की वैल्यू अपने को मिल गई है। अब अपन d अल्फा की वैल्यू पता करते हैं। लेक्चर 8 में अपन ने साइक्लॉइड को डिफाइन किया था। अगर एक सर्कल स्ट्रेट लाइन के अलोंग प्योर रोलिंग कर रहा है तो सर्कल की पेरिफेरी पर लोकेटेड किसी भी पॉइंट का लोकस साइक्लॉइड होगा। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं ये सर्कल प्योर रोलिंग कर रहा है, सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अपने को ये पता है प्योर रोलिंग में कॉन्टैक्ट पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर रहता है। तो पॉइंट ए इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा, और ए के अबाउट इस पूरे सर्कल की मोशन को अपन प्योर रोटेशन कंसिडर कर सकते हैं। अपन ये मान सकते हैं ये पूरा सर्कल ए के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है इस इंस्टेंट पे। तो अपन p की वेलोसिटी को ये लिख सकते हैं vp इज इक्वल टू ओमेगा इंटू पी ए, और p की वेलोसिटी vp pa के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि a के अबाउट p pa रेडियस के सर्कल में रोटेट कर रहा होगा। अब यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर मैं vp को आगे बढ़ाऊं तो ये वेलोसिटी वेक्टर b से पास होगा। अब देखिए इस सर्कल के अंदर आर्क PA के द्वारा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल थीटा है, तो पेरिफेरी के किसी पॉइंट पर सबटेंडेड एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2। तो ये एंगल अपने पास रहेगा थीटा बाई 2। सिमिलरली अपन Q के ऊपर भी देखेंगे। Q के ऊपर अगर अपन वेलोसिटी वेक्टर को ड्रॉ करें, वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होती है, तो ये वेलोसिटी सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट से पास होगी। अब की बार आर्क QA डैश के द्वारा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है थीटा प्लस डी थीटा, तो सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर सबटेंडेड एंगल हो जाएगा थीटा प्लस डी थीटा बाई 2। तो अपन इस एंगल को ये लिख सकते हैं थीटा बाई 2 प्लस डी थीटा बाई 2। वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होती है, तो अगर अपन P और Q पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट्स वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएंगी ये अपने को पता लग गया है। P के ऊपर ड्रॉ की गई टेंजेंट वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगी थीटा बाई 2, ये एंगल रहेगा थीटा बाई 2, और Q पे ड्रॉ की गई टेंजेंट वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगी थीटा बाई 2 प्लस डी थीटा बाई 2। अब यहाँ पे ये ट्राइंगल अपन ले लेते हैं। इस ट्राइंगल में देखिए ये एंगल तो आपका एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल दोनों इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे थीटा बाई 2 प्लस डी थीटा बाई 2, ये एंगल बराबर होगा दोनों इंटरनल एंगल्स के सम के, यानी थीटा बाई 2 प्लस डी अल्फा के। और यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं डी अल्फा इज इक्वल टू डी थीटा बाई 2। अपन ds की वैल्यू तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं।
ds की वैल्यू अपन ने ये कैलकुलेट किया था 2r साइन थीटा बाई 2 डी थीटा, और डी अल्फा की वैल्यू भी अपन ने कैलकुलेट कर ली है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो को अपन ये लिखेंगे रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी अल्फा। डी एस की वैल्यू रख देते हैं 2r साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा बाई 2। डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा और अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा रो इज इक्वल टू 4r साइन थीटा बाई 2। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।